हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू गोरिजा क्लासेस। बच्चों, हमने लास्ट डे टेंस के बारे में एक राउंड अप लिया था और आज हम, जैसा कि आप जानते हैं, टेंस के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट सिंपल होता है, सिंपल टेंस। तो आज हम सिंपल टेंस पर ही फोकस करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंसेस के अंदर। तो लेट अस स्टार्ट। बच्चों, सिंपल टेंस, जिसको इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है, इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही हम करेंगे। और जिन वर्ब का हम सहारा लेकर टेंस सीखना चाहते हैं, वो 2 वर्ब पर आप एक बार ध्यान दें। रीड मीन्स पढ़ना। इसकी रीड, रेड। राइट लिखना, राइट, रोट, रिटन, ये इसकी फॉर्म है। एक बार पर्सन्स पर भी ध्यान दे लेते हैं। बच्चों, प्रोनाउंस में जो पर्सन है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी को कहते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और बाकी की जितनी भी चीजें रह गई हैं, नाम वगैरह, वो सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो जो वाक्य है, सेंटेंस को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं, सकारात्मक जो वाक्य होते हैं, उनको अफर्मेटिव बोलते हैं। फिर है नेगेटिव, नहीं वाले वाक्य। उसके बाद इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और 4th प्रकार हम कह सकते हैं नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्य। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल टेंस, जिसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट सिंपल के वाक्य होते हैं। उनको बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो आई रीड ए बुक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। लेकिन बच्चों, आपको एक बात का ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा ईएस लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए, वह एक किताब पढ़ता है, ही रीड्स ए बुक, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमने एस लगा दिया। और कभी कभी किसी वर्ब के साथ ईएस भी लगता है। इसका नेगेटिव वाक्य देखते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो आई डू नॉट रीड ए बुक। आई और रीड के बीच में डू नॉट आ जाएगा और बाकी का हिस्सा एज इट इज है। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या दे है, तो डज लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण के लिए, वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड ए बुक। इंटेरोगेटिव, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, डू आई रीड ए बुक। ये आपको ध्यान देना है कि आई, वी, यू, दे व प्लूरल के साथ डू लगता है। ही, सी, इट व सिंगुलर के साथ डज लगेगा। डू आई रीड ए बुक। इसी तरह से बच्चों, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड ए बुक। नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव वाक्य है, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता हूं, तो डू आई नॉट रीड ए बुक। इसका बच्चों स्ट्रक्चर ये रहेगा, डू डज पहले आएगा, डू या डज, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना कि इंटेरोगेटिव वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस अथवा ईएस, अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट
एंड कोई सिंगुलर हो तो एस अथवा ईएस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। नेक्स्ट, पास्ट सिंपल टेंस। बच्चों इसकी पहचान है ता था, ते थे, ती थी, या फिर वाक्य के अंत में ऐसी साउंड आए या, आ, ई। जैसे उदाहरण के लिए, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, आ की साउंड आ रही है। तो आई रोट ए लेटर बनाने का तरीका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहेगा। आई रोट ए लेटर। इसका नेगेटिव वाक्य, क्या मैंने पत्र लिखा, क्या मैंने पत्र लिखा, जैसे इंटेरोगेटिव वाक्य है डिड आई रोट ए लेटर। और इसका नेगेटिव, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। क्या मैंने पत्र नहीं लिखा है, लिखा था, डिड आई नॉट राइट ए लेटर। बच्चों इसमें एक चीज का ध्यान रखना आपको, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की तरफ। फ्यूचर में, फ्यूचर के वाक्य की पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आता है वो फ्यूचर के वाक्य होते हैं। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, फ्यूचर का कोई भी वाक्य होगा उसमें विल सेल जरूर आएगा, तो ये दिमाग में बैठा लें, विल सेल के बगैर फ्यूचर का वाक्य नहीं बनता। फ्यूचर सिंपल में एक उदाहरण लेते हैं, मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना गाऊंगा। तो इसको बनाने का तरीका बच्चों ये है कि सब्जेक्ट, फिर विल अथवा सेल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये वाक्य बनेगा, मैं गाना गाऊंगा, आई शैल सिंग ए सॉन्ग। एक चीज और आपको याद रखनी है, आई वी के साथ हमेशा सेल लगता है और बाकी के जो अन्य हैं उनके साथ विल लगेगा। जैसे वह गाना गाएगा, ही विल सिंग ए सॉन्ग। इसका नेगेटिव बनाते हैं, मैं गाना नहीं गाऊंगा, आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग। वह गाना नहीं गाएगा, ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसी तरह से इंटेरोगेटिव, क्या मैं गाना गाऊंगा, शैल आई सिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना गाएगा, विल ही सिंग ए सॉन्ग। इसी तरह से नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, क्या मैं गाना नहीं गाऊंगा, शैल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या वह गाना नहीं गाएगा, विल ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसके प्रैक्टिस अपनी ग्रामर की बुक से कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।